तेरे प्रभु की स्तुति करने से ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तो नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे। प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का हवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से सही पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य शुद्धि करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरे पवित्र शास्त्र में दिया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजों में नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के नाई चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के नाई अपनी कलीसिया को लेने दोबारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो उनके बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस साथ वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी पर लोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं ये मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। सभी लोगों को मरनाता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज संडे है, तो संडे आराधना की ओर हम लोग ध्यान करते हुए हम लोग वचन निकालेंगे। मार्कुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मार्कुस उसका पहला अध्याय 17 और 18। मार्कुस उसका पहला अध्याय 17 और 18, ये दो वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस समय के लिए प्रभु तूने मैं दिया। मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी नाचिस तुच्छ मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से प्रभु छिपा कर तेरे आत्मा मुझ में समाप्त लहू से प्रशुद्ध कर तू स्वयं तेरे बच्चों से प्रभु जी बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज हम लोग ध्यान करेंगे परमेश्वर का बुलाया जाना। परमेश्वर हर एक को बुलाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो पिता जो है हमेशा अपने बच्चों को बुलाता है। पिता का काम है बुलाना, बच्चों का काम है पिता के बुलावट पर आज्ञाकारी होकर जाना। ठीक है दोस्तों, आज्ञाकारी होना। ये वचन पर और घुसने से पहले एक और दृष्टांत आप लोग को बताऊंगा जो यीशु मसीह ने कहा लूका सुसमाचार में। एक मनुष्य के दो बेटे होते हैं। ठीक है, एक बेटे के पास अपना उसका पिता आता है और बोलता है, बेटा जरा खेत में जाओ ना, अपने बहुत सारा काम बाकी है, वो काम निपटा के आ जाओ। तो पहले वाला बोलता है, जी पिताजी मैं जाऊंगा, ऐसे करके बोलता है। तो पिता बोलता है, ठीक है बेटा, अच्छी बात है बेटा करके बोलता है। बहुत समय के बाद वो जाता नहीं है। पिता को मालूम पड़ता वो नहीं गया। तो दूसरे को बोलता है यीशु मसीह, बेटा अपने खेत में थोड़ा सा काम जरा करके आओ ना, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे वो बोल देते हैं। लेकिन जिसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा वो खुद चला गया और काम करके आ गया। जो बड़ा आज्ञाकारी था, जी पिताजी मैं जाऊंगा, वो बिल्कुल भी गया नहीं। तो यीशु मसीह ने जो काम करके आया वो बेटा अपने पिता का इच्छा पूरा करने वाला पिता करके घोषित किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं सेविकाई में भी, परिवार में भी। ठीक है, पिता माता और बेटे में भी बोलते तो है कि मैं करूँगा, परंतु वो बिल्कुल भी करते नहीं हैं। परंतु हमें करना है। प्रभु कहता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले मत बनो, क्रिया करने वाले भी बनो। अगर मूसा सिर्फ बोलता था कि जी प्रभु मैं जाऊंगा, और अगर अव्वल में नहीं जाता फिर उनके पास, तो क्या हो जाता? ऐसे ही उसने बोला और उसने किया। एक एक नबी ने जो भी प्रभु ने बोला है उनको वे लोगों ने बाखूबा पूरा किया है दोस्तों। तो उसी प्रकार से प्रभु की बुलावट पर जो हमने वचन पढ़ा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। 18 में लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर, यानी उनके पास एक जाल नहीं था, उनके पास काफी सारे जाल थे। यानी वे लोग अच्छे खासे कमाने वाले, अच्छे खासे व्यवसाय करने वाले और अच्छे खासे बचाकर गुजारा करने वालों में से है। तो प्रभु ने उनको उस स्थिति में से, यानी वो उनके जाल जो होते हैं, बहुत सारे जाल है, वो संसार को दर्शाता है। ठीक है, संसार के पेट को दर्शाता है। तो बहुत सारे जो जाल है वो सब जालों को छोड़कर वे यीशु के पीछे
हो लिए कर कर। जब यीशु बुलाता है तब हमें जालों को यानी अपनी संपत्ति, ठीक है, को छोड़ना है। उनके जाल यानी उनकी संपत्ति है ना, जाल होंगे तो मछली आएंगे, मछली होंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो भोजन आएगा, भोजन आएगा तो सेहत आएगा, सेहत आएगा तो सोना चांदी आएगा, और पैसे बचेंगे तो अच्छा मकान आएगा, दुनिया में नाम आएगा। ये सभी चीज़ जाल से संबंधित है, जालों से। तो वे लोगों ने क्या किया ना, वे सोचे नहीं आगे पीछे, वे जालों को छोड़कर वे लोग क्या हो गए, यीशु के पीछे, माफ करना, यीशु के पीछे हो लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से उनके चेलों ने तुरंत उनका बात सुना और क्रिया में भी कर दिया, और वे लोग चले भी गए, ठीक है, चले भी गए। हम धरती पर आना ये इस बात का सबूत है कि पिता, हमारा पिता हम उसके बच्चे हैं। इस रिश्ते से हमें प्रभु ने धरती पर भेजा, और हम कलीसिया में आना ये इस बात का सबूत है कि प्रभु हमको बुलाया है। तो आज एक बात हम लोग देखेंगे कि जब से प्रभु ने हमको बुलाया है, जब से हम लोग मसीह में आए हैं, तब से हमने प्रभु के लिए क्या क्या काम किया। क्यों बुलाया यीशु ने? यीशु के दोस्त लोग नहीं थे, टाइम पास करने के लिए बुलाया पतरस को और उसको, हाँ, गप्पे मारने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं थे कि अरे दिन कैसे कटेगी यार, हाँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई बहन भी अभी तक नहीं है, हाँ, तो थोड़ा मुझे टाइम पास नहीं होता है, तो आओ ना मेरे साथ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप अपन टाइम पास करते करते जाएंगे। हाँ, ऐसे अगर इसके लिए टाइम पास के लिए बुलाया होता ना, तो पतरस और वो कभी नहीं बदलते थे अपने मन को, मगर टाइम पास के लिए नहीं। बहुत ही गंभीरता से बुलाया है यीशु ने, गंभीरता से, कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ जिम्मेदारी देने के लिए। पत्र लिखा है बाइबल में कि पतरस को पृथ्वी लोक का नहीं, पाताल लोक का और परलोक का चाबियां पतरस के पास दिया है। आज बुलाया है उसको, पतरस को क्या किया, आज बुलाया है पतरस को, और पृथ्वी लोक का, पाताल लोक का और परलोक का चाबियां पतरस के स्वाधीन में है। सोचो, स्वर्ग का राजा कौन है, किसको अधिकार है, और चाबियां किसको दी है? जिसके पास चाबी है वो खोल सकता है, वो बंद कर सकता है। जो परम प्रधान परमेश्वर है वो बिना चाबी के भी खोल सकता है और बिना चाबी के भी बंद कर सकता है, लेकिन इसको अधिकार दिया गया है, वो चाबी, उसको चाबी के द्वारा खोलने का अधिकार है, वो चाबी उसके पास दिया है। इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है, क्यों? बुलाते ही वो चला गया, बुलाते ही वो गया, प्रभु के काम में लग गया। दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे ही हम आज कलीसिया में आए हैं, मतलब प्रभु हमको बुलाया है, इसके लिए हम लोग आए हैं। मगर हम, प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम के लिए बुलाया, या फिर प्रभु तेरे लिए मैं क्या काम करूं? ये सब हम लोग कभी भी विचार नहीं करते। हम लोग सिर्फ जाल, जैसे वे लोग जाल छोड़ दिए थे, हम अब तक जाल पकड़े चल रहे हैं। हाँ, इसके लिए सीरियसली प्रभु उनको बुलाया और वो चले गए उनके पीछे, और आखिर में उन लोगों ने क्या क्या चमत्कार किया आप लोग जानते हैं। बाइबल गवाह है, कितने लोगों का चमत्कार प्रभु ने पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, हाँ, याकूब के द्वारा, जब्दी के पुत्रों के द्वारा, हाँ, चेलों के द्वारा करवाया है परमेश्वर ने। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो छोड़ के आओ, बोलते हैं प्रभु। छोड़ के आओ याद है ना, उस पर ध्यान मत दो।
खाना तो खाने का ही है ना, छोड़ के आओ मतलब पेट काट के आओ नहीं बोला, खाना तो खाने का ही है ना, छोड़ के आओ यानी उस पर ध्यान मत दो। उस पर तुम अगर ध्यान नहीं दोगे फिर भी तुम्हारा पेट भरेगा। क्या यीशु उनको भूखा रखा? क्या उनका परिवार भूखा सोया कभी? क्या उनके परिवार में महामारी आई थी कभी? वो जाल छोड़ के गया तो नहीं, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि पतरस यीशु की बुलाहट पर सही सही यीशु के मार्ग पे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। वो बहुत है ना आशावादी इंसान था। यीशु के साथ चलते 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 दोस्तों, आशावादी इंसान था कि प्रभु, वो सब यीशु के मानता था, परलोक की बातें मानता था। पृथ्वी एक बार है ना 70, आप लोग को मालूम है कहानी में फिर से बोलता हूँ इस बात पर, 70 चेले यीशु मसीह के पास आए थे। यीशु मसीह ने बोला, तुम क्या समझते कि तुम अपने से आए हो मेरे पास? नहीं 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 नहीं, पिता तुम्हें लेके आया तो, परंतु तुम अपने से नहीं आए। तो इस बात से बहुत से लोग को बुरा लगा और बहुत उल्टे पाँव चले गए थे। फिर बचे थे 12, आप लोगों को मालूम है। तो यीशु ने बोला कि तुम लोग को भी किसको जाने के तो जा सकते हो। तो पतरस ही बोलता है, प्रभु स्वर्ग परलोक की बातें, स्वर्गलोक की बातें, राज्य की बातें तेरे पास ही है प्रभु, हमें और कौन बताएंगे? इसका मतलब पतरस को उसके स्वर्गलोक के राज के बारे में जानने का बहुत इच्छा था। इसलिए परलोक के और पाताल लोक के चाबियां शायद उसको पास दिए परमेश्वर ने। तुम उम्मीद करो, तुम आशा मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। इसके लिए पतरस भी देख, पतरस ही पानी पर चला, दूसरा कोई चेला नहीं चला। जहां यीशु चला पानी पर, पतरस चला पानी पर। दोस्तों कितनी अचंभे की बात है, यानी यीशु को पतरस ने पा लिया, पूरा पूरा पा लिया पतरस ने यीशु को। हाँ, जब पैर धोने की बारी आई तो पतरस को और ज्यादा चाहिए था। बोलता है, मेरा सर भी धो दे प्रभु, मेरा सब कुछ धो दे प्रभु। इतना पतरस को यीशु मसीह चाहिए था ना कि उसको मतलब थोड़े सा संगति उसको नहीं पुरता, बस नहीं होता था पतरस को। और संगति और संगति और संगति और संगति और संगति और संगति, ऐसा इच्छुक था इसके लिए ना। यीशु मसीह जहां भी गया पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, इन तीनों को हमेशा लेके गया और बहुत सारे राज उनके सामने खोले। तुम इच्छा रखो, प्रभु तुमको लेके जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैं आज बुलावट की बात क्यों बोल रहा हूँ। हम लोगों को भी प्रभु ने बुलाया है, मुझे भी प्रभु ने बुलाया है, तुमको ही प्रभु ने बुलाया है। जो जो कलीसिया में है ना, सबको प्रभु ने बुलाया है। ये मत समझो कि मुझे बुखार आया था इसके लिए मुझे प्रभु ने बुलाया और मैं आई, नहीं। वो एक जरिया था आपका मन इस तरफ फिराने के लिए, सच्चाई की तरफ। इसीलिए हमको प्रभु ने बुलाया है। सीरियसली अच्छे बन जाओ, जाल को छोड़ दो। मतलब वो जाल से जो आमदनी आती है उससे तुम क्या अय्याशी करते हो, उससे क्या चीज होती है, उससे क्या क्या होता है, वो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, छोड़ दो। यानी ध्यान मत दो, प्रभु से ज्यादा ध्यान मत दो उधर। और ध्यान किधर दो? मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे होले बोला है, मेरे साथ होले नहीं बोला है, मेरे पीछे होले। देखो 17 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और 18 में लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर, तुरंत तुरंत, जरा भी समय नहीं गवाए, तुरंत तुरंत। आज ऐसा नहीं, आज खूब सारा मछली पकड़ेंगे, आज यहाँ तक आगे है, जाल हाथ में है, क्यों ना एक बार डाल के जितनी मछली आएगी, एक लास्ट ट्राई करके हम लोग थोड़ा घर को पहुँचा के फिर हम लोग कल से जाएंगे। कल का कल कभी नहीं आता है, कल का कल कभी भी नहीं आता है।
कभी भी। और जिस दिन तुम्हारा कल आ जाएगा ना, उस दिन तुम नहीं रहोगे देखने के लिए वो कल को। समझ रहे मेरी बात को? कल का कल जीते जी कभी नहीं आता है। और जब तुम्हारा कल अगर आना होगा तो तुम्हारा कल देखने के लिए आज तुम नहीं रहोगे। बहुत गंभीर बात है, विशेष बात है दोस्तों। इसके लिए प्रभु के वचनों पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। हाँ, बिल्कुल भी आप लोग ऐसे कल 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 ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं पीछे का बोल रहा था, तो पीछे आओ यीशु ने बोला। ये लोग पीछे हो रहे हैं। क्यों पीछे आओ, साथ में क्यों नहीं आओ? क्योंकि आगे चलने वाला यीशु मसीह है, जिनको जो बोलते कि मैं ही सत्य, मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग हूं। उनको मार्ग मालूम है तो वो आगे चलते हैं। जो उनके पीछे चल रहा है उनका ध्यान, उनकी आंखें हमेशा कहां पर होगी? यीशु पर होगी। तो तुम हमेशा मुझे देखकर, तुम हमेशा मेरे कदमों को के निशान देखकर, तुम हमेशा मेरे ही पीछे चलने की, तुम कहां पे आ जाओ? मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। मैं बैठूं तो बैठो, मैं उठूं तो उठो, मैं लेटूं तो लेटो, मैं बोलूं तो जाओ, मैं बुलाऊं तो आओ। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। आज कितने लोग यीशु के पीछे हैं और कितने लोग कंबल में छुपे हुए हैं, यानी आदम छिपा वैसा पेड़ के पीछे। प्रभु बुलाए, कहाँ है? मैं पेड़ के पीछे हूँ प्रभु, मैं छुप गया। आज नहीं प्रभु। छिपना यानी पाप में रहना, पीछे चलना यानी प्रभु में चलना। पतरस रोकर पछताया और आगे बढ़ा। उसने अपना चलना कभी रुकाया नहीं है। वैसे ही हम यीशु के पीछे चलना है दोस्तों। इस अंतिम घड़ियों में हम हैं। हमें अच्छे तरीके से यीशु के पीछे होने का मतलब समझता है, यानी उसकी बात मानना। वो जहां चला वहां हमें भी चलना, और वो कैसे चला वो हम भी चले। हमारा पिता ने क्या काम किया है वही काम हमें भी करना है। तो ये होता है मेरे पीछे चलो और जाल छोड़ो, यानी तुम्हारी उधर ध्यान मत दो, रहने दो, फेंको नहीं बोला, रहने दो। यानी इस संसार पर प्रभु से भी अधिक ध्यान मत दो। पहला ध्यान दो प्रभु पर, उसके राज्य पर, उसके धर्म पर, उसकी सच्चाई पर। तब जाके प्रभु तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाने के लिए लेकर आया है। तो इसके लिए हम कलीसिया में हमें तालीम मिलती है, हमें सीख मिलती है। ठीक है, हमें सीख कर अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आना है। कलीसिया में सीख कर अपने ज़िंदगी में उसको लेकर आना। जैसे देखो पिक्चर देखते हैं बहुत लड़के लड़की लोग थिएटर में जाकर, हाँ पिक्चर देखते हैं और हीरो हीरोइन का प्यार देख के बाहर, थिएटर से बाहर आकर वे लोग अपने ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो, ऐसा चाहते हैं कि वो कैसी उसके ऊपर मरती थी वैसे मेरे पर भी मरना चाहिए। तो वैसे ही कलीसिया जो है एक तालीम देने वाली जगह है, संगति, प्रभु के साथ संगति करना। और बाहर निकलकर हमें जो कलीसिया में सिखाया है वही हमारे जीवन में होने के लिए होना चाहिए। मगर हमको कलीसिया के बाहर आते हैं हम फिर से पहले तरह बन जाते हैं, ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु ने हमें इस महामारी से बचाते हुए, कोरोना वायरस से बचाते हुए हमको आगे लेके चल रहा है। तो प्रभु का शुक्रगुजार मानकर, प्रभु के आज्ञा को मानकर, जानकर, उसके पीछे होकर हम आज कलीसिया में आए हैं। मतलब प्रभु ने बुलाया इसके लिए आए हैं। तो उसके बुलाए वचन पर चलने की स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। अरे प्रभु जी, जो वचन ने बोया है पिता सगुना फल बन कर सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन। करेंगे। ये ईश्वर तेरा सर्वव्यापी है, सारे सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना,
तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है वैसे संसार को भी शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सब से बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानव को अपनी तरफ कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेल जो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासी को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वेधशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, टाइप सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उनके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दिया, गुनाह पाने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निरा, दुर्मन, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले आपदा से होने से बचाव बढ़ोतरी दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से होकर जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बात को हमसे समर्पित करते हैं। हम जितना भी मांगते, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले हमारे पिता, हमारे अंदर की प्रार्थनाओं को, हमारी बाहरी प्रार्थनाओं को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु द्वारा कबूल करने मांगते हैं, आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में मिला, परंतु बुराई से बचाव, राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे है, आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। आबा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सहमत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार और इस महामारी से, रोग से, वायरस से छुटकारा, सुरक्षा, कवच सदा सर्वदा तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे भीतर आते, तुम्हारे बाहर जाते, तुम्हारे सारे सोच विचारों में सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन, आमीन, आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।